अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राजीव के दिल में अवधेश के लिए जो नफरत है उसकी वजह हम नहीं है, ना ही उसकी वजह ये है कि हमने इसके देव बाबा से शादी कर ली। उसकी वजह तुम हो। तुम्हारी वजह से राजीव अवधेश के साथ नफरत करता है। ये क्या कह रहे हैं मौसी जी आप? सच कह रहे हैं। अगर आज अवधेश सारे घर वालों के खिलाफ है तो किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। और आज अगर वो जो हमारे कहने में नहीं है क्या वो सबके खिलाफ है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम। ध्यान देने की जरूरत नहीं इनकी बातों पे। बकवास कर रही है ये औरत। तमीज से पेश आओ राजीव। औरत नहीं, बड़ी बहू है ये इस घर की। सम्मान से सम्मान दो। सोना चांदी खोना शुभ लक्षण नहीं है। पता नहीं और कौन सी विपदा इस घर पर दस्तक देने वाली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कैसे हो गया भानु? मतलब इतनी बड़ी हवेली में इतनी सिक्योरिटी के बीच मेरा मेरा पुश्तैनी हार कैसे खो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ बुआ जी? अरे होना क्या है, प्रभादी का पुश्तैनी हार इनकी तिजोरी में से गायब, और यहाँ तक कि मेरी सोने की घड़ी भी। असंभव है ये। चंदेल परिवार में आज तक कभी चोरी नहीं हुई। और वैसे भी इस घर में बाहर का कोई आया गया ही नहीं है, तो फिर ये यूं सोना चांदी खोना ना शुभ संकेत नहीं होता बेटा। ईश्वर जाने कौन सी नई विपदा आने वाली है इस घर के ऊपर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर साहब रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट? यादव जी माला अभी तक बना ही रहे, इसे जल्दी बनाइए। चलो जल्दी कीजिए। सुनिए जरा, इनकी बेटी लापता हो गई है, इन्हें रिपोर्ट लिखवानी है। अरे मैम, आज नए डीएसपी साहब आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। ऐसे में रिपोर्ट आज कैसे? आज कैसे मतलब? लापता है ना बेटी इनकी। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, आप बैठिए, मैं लिखवाता हूँ। बैठिए। आप आइए। सारी वैसा वाला बात तो नहीं हुआ है आपका और हमारा, लेकिन कब से बात तो हो ही रहा है। लेकिन हम अभी तक आपका नाम नहीं जान पाए। माने कौन है आप, आपका नाम क्या है, कहाँ से आई है? अचानक में इतने सारे सवाल। ओह, तुम्हारे घर में जो चोरी हुई है, तुम्हें लग रहा होगा कि वो मैंने की है ना? बाहर बातें हो रही थी, सुना मैंने। हमको अगर लगता चोरी आपकी है, हम आपसे सवाल नहीं करते, यहाँ हम पुलिस को बुला के लेके आते। लेकिन हम सवाल इसलिए कर रहे हैं कि हमको जिज्ञासा हो रहा है। आप इतना डरे हुए हैं, इतना परेशान हैं, काहे? किसके लिए, किसके कारण? आखिर कौन है आप? रिया नाम है मेरा। सुनिए, आपके ये डीएसपी शिवराज त्यागी, वो क्या बोलते हैं उनको इलाके में? विराट त्यागी, एक नंबर।
मुजफ्फरपुर से 2.5 साल पहले मेरी मैरिज मेरी शादी हुई थी, लेकिन वो शादी नहीं, एक डिजास्टर था। डस्टर मैंने डस्टर नहीं, डिजास्टर। मतलब तबाही थी। वो आदमी मुझे टॉर्चर करता था, मुझे मारता था, पीटता था, बैड लैंग्वेज, खराब बोली बोलता था, मेंटली खत्म कर दिया उसने मुझे। मैं भाग गई इंडिया से बाहर। He's a psycho. He's a sadist. राक्षस, जानवर, एनिमल है वो। एक नंबर क्यों? अभी आ रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिएगा। उनका एक अलग स्टाइल, कुछ अलग अंदाज, काम करने का अपना ढंग, ना उन पर किसी का कंट्रोल, ना ही कोई लगाम। क्या है ना, बड़े बड़े हुक्मरानों के राज उनके पास जमा हैं, जब चाहे जिसकी कुंडली बदल दे। प्रॉब्लम तो ये है कि वो जानवर बड़ा पावरफुल है। सिर्फ इस एरिया में नहीं, बल्कि पूरी यूपी बिहार में उसका इन्फ्लुएंस असर है। उसके टॉर्चर से तंग आकर मैंने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया। उसे बुरा लग गया, उसका ईगो हर्ट हो गया। उसे लगा जैसे उसके ईगो पे थप्पड़ मार दिया हो मैंने, और बस वो इंसान मेरे पीछे पागलों की तरह पड़ गया। मैं इंडिया में जहां भी गई, उसने मेरा जीना हेल बना के रख दिया। मैं इंडिया से बाहर चली गई तो उसने मुझे ट्रेस कर दिया। फिर फाइनली जाके मैं लंदन में छुप गई। मुझे लगा कि वो मुझे वहां नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि कई महीनों से मैं उसके रडार से बाहर थी। लेकिन आई वाज सो रॉन्ग। उसने मुझे वहां भी ट्रेस कर लिया। मुझे वो फूल वापस खाए। यहाँ एक इम्पोर्टेंट काम है था, इसलिए मैं आ गई। लेकिन फिर एयरपोर्ट उतरते ही इसे जैसे मेरी आने की आहट मिल गई, और ये फिर से मेरे पीछे पड़ गई। जान के पीछे पड़ गया ये आदमी मेरे, और सुना है कि ये जान लेकर ही छोड़ता। किल मी, मार देगा मुझे। नहीं देगा। नहीं मार देगा। हम है ना, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम हैं। रहम सरकार, रहम। किसी को ऐसे घसीट के लाना गैर कानूनी नहीं है क्या? है, इसीलिए तो डीएसपी विराज।
महफिल मौजूद है, वक्त सही। अपना कलाम कहो कि होना जाए कहीं दुनिया से रवानगी। कह रहे हैं साहब, कह रहे हैं बॉर्डर के उस पार गैर कानूनी शराब की तस्करी का सारा नेटवर्क जानते हैं साहब। सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे आपके सामने साहब, छोड़ दीजिए बस। सर सच बता देंगे साहब, सब सच कह रहे हैं सर, सब कुछ बता देंगे आपको। इसको पी लीजिए, गुस्सा करने में ताकत मिलेगा। कमाल है, इतने व्यस्त जीवन में हमारे लिए वक्त मिल गया तुमको। जिसको मनाने गई थी मान गई क्या? आप अवधेश बाबू वाली बात से नाराज है ना? राजीव बाबू, तुम जो भी कर रहे हैं ना, परिवार को एक करने के लिए कर रहे हैं। भेड़ों के झुंड में और परिवार में अंतर होता है कुहू। बड़का बाबू का ब्याह हुआ, उस बात से आप नाराज है ना? उसी बात से अवधेश बाबू भी नाराज है, इसीलिए वो आपके सामने बात नहीं कर पाए। फिर शुरू हो गया, अवधेश की पैरवी कर ले। हम पे गुस्सा करके कमजोरी आ गया होगा। ये ताकत वाला दूध पी लीजिए, काम आएगा। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सवरिया। रह गई सुध बुध गवाई के, रह गई सुध बुध गवाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, पालिया सब को है पाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। जब तुम पे गुस्सा करना होगा ना, तो सीधा तुम्हारे पास आके बात करेंगे, अलग से। और ये गुस्सा नहीं है, ये होलिका दहन की तैयारी है। आज रात को होलिका है और कल सुबह होली, ये याद है ना तुमको? होली तो खेलेंगे ना हमारे साथ? खेलनी पड़ेगी, नियम है ना। पहली होली जो है हमारी। तो नियम और वचन तोड़िएगा नहीं। निखर जाएगा जीवन, मन में राग गूंजे, आंखों में जगने लगे आशाओं के दिए, लो आ रही जिंदगी, बाहों में सपने लिए, ये
खुलेगी, हर धुंधली धुंधली मेरी आस धुलेगी, मन में नई उम्मीद जगाएगी, तो से नैना मिलाएगी। आज रात ना होलिका दहन है, तो मौका बहुत अच्छा है, आज आप निकल जाइएगा। क्या आज रात? हाँ। लेकिन कहीं किसी को? नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, काहे कि सब होलिका दहन में ना उसी में उलझे रहेंगे, तो मौका अच्छा है, आप निकल जाइएगा आज। हाँ, लेकिन सिर्फ यहाँ से निकलने से कुछ नहीं होगा, मुझे पटना पहुँचना होगा, 70 किलोमीटर्स अवे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी इंतजाम करना होगा, है ना? हाँ, किसी को मुझे घर के बाहर से पिकअप करना होगा, मुझे पटना पहुंचाना होगा। मैं अरेंजमेंट तो कर दूंगी, लेकिन ये नहीं हो सकता। काहे? फोन, मेरा फोन खो गया है। आई नीड अ फोन, मुझे किसी से बात करनी है। हाँ? कैन यू प्लीज? हाँ, लेकिन ना बिना आवाज के, बिना आहट के तैयारी शुरू कीजिए। ये लीजिए, लीजिए। शराब की तस्करी में लिप्त एक पूरे गिरोह का सफाया करके मोतिहारी के प्रख्यात पुलिस ऑफिसर विराज त्यागी प्रमोट होकर मुजफ्फरपुर सदर के डीएसपी पद पे आ रहे हैं। चलिए स्वागत करते हैं उनका। मोतिहारी में बॉर्डर पार से चल रहे शराब की तस्करी में ये शख्स शामिल है। तस्कर व्यापार की आड़ में चल रहे इस धंधे का ये सरगना है, और आज इस माफिया एक्टिविटी पर हमने पूरी तरीके से ताला लगा दिया है। सर, मुजफ्फरपुर सदर के लिए क्या लक्ष्य है आपका? जी मैडम जी, मोतिहारी में दिवाली मनाई हमने, यहाँ हम होली मनाएंगे। आज होली का है और अपराध को जड़ मूल से खत्म करने की आग ना हमारे अंदर सुलग रही है। ये होली का भी सुलगती रहेगी। आप सभी को होली मुबारक। लगता है बाहर कोई है। चले गए। कोई नहीं है। अभी किसी तरह यहाँ पर सेफ रहना, फिर इवनिंग में मैं चली जाऊँ। ध्यान रहे, दबे पाओ, किसी को भनक भी नहीं लगना चाहिए। और ये रखिए और निकलने का इंतजाम कीजिए, ठीक है? और हाँ, याद रहे 7 बजे से शुरू हो जाएगा होलिका दहन, 2 घंटा चलेगा। आपके पास समय रहेगा। घर के बाहर से आगे जाने के लिए भी गाड़ी का इंतजाम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? ध्यान रखिएगा। क्या हुआ? थैंक यू सो मच। आपसे जो बड़ा हम किए, बाकी जो भूल चुक हो उसके लिए माफी। जो भी हम आपके साथ किए ना, वो आपका मदद करना चाहते थे। बाकी भोले बाबा है आपके साथ। मुजफ्फरपुर से अगर सेफली निकल गई तो सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प की वजह से, वरना किसी स्ट्रेंजर, आई मीन किसी अजनबी को किसी और की इतनी हेल्प करते हुए कभी नहीं देखा मैंने। आप बहुत अच्छी हैं। जी, आप भी बहुत अच्छी है और अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलती है। संभल के जाइएगा, बाकी भोले बाबा है आपके साथ। अन्न का अनादर नहीं करते भूपिंदर जी।
आइए। चलो अब काम पर लगो। शराब की तस्करी में लिप्त एक पूरे गिरोह का सफाया करके मोतिहारी के प्रख्यात पुलिस ऑफिसर विराज त्यागी प्रमोट होकर मुजफ्फरपुर सदर के डीएसपी पद पे आ रहे हैं। स्टोर कमरा से जो आवाज आ रहा है, ये आवाज के सामने दब जाएगा। महक, अरे ये अपना ताकत वाला दूध यहीं पड़ा है, पिए काहे नहीं? मूड नहीं था हमारा। तो क्या? वो उस दिन जैसा ठंडे पीने का मूड कर रहा है। दरवाजा खुला। वैसे क्यों? हाँ। अच्छा एक बात बताओ हमको, ये परफ्यूम लगाना कब से शुरू किया तुमने? कहीं राजी बाबू को रिया के बारे में पता तो नहीं चल गया?